एक बड़ी खतरनाक किस्म की ना वो एक वीडियो आई बेल्जियम से, कंफर्म करनी पड़ी, फिर वो कंफर्म हो गई है, लेकिन उल्टा पुल्टा सोर्सेज से कंफर्म हो रही है। मे बी इट्स स्टिल पॉसिबल कि इसके पीछे और कोई वजह हो। ये कंफर्म इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये एक ट्विटर का हैंडल है जिसमें हमें हर चीज नहीं पता। तो ये बड़ी खतरनाक वीडियो है। मैं ऑब्वियसली ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, मैं वीडियो प्ले नहीं करूंगा यहाँ पे। एक कहा जा रहा है कि एक मोमिन, ये मोमिन ने काम निकाला, बेल्जियम में ट्रेन स्टेशन पे बैठा हुआ और छुरी निकालता है, इस बेचारे को पता नहीं क्यों उठा के मारने लग जाता। और फिर बाद में लोग यहाँ से निकलते हैं और ये इसको बेचारे को बड़ी बुरी तरीके से उसके मारी उसने छुरियां। तो फिर बाद में एक इसका दूसरा क्लिप भी है जहां पे लोगों ने इसको पकड़ा फिर, और अच्छा, वो नहीं मैंने देखा। उसको पकड़ के फिर उन्होंने पेला। पुलिस के आने से सिक्योरिटी ने पकड़ा उसको, गिराया और उसके हाथ से छुरी निकाली और उसको अरेस्ट किया। तो कहा ये जा रहा है कि इसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अल्लाह अकबर के बाद उसने फिर वो काम कर दिया जो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह अकबर के बाद जो हमें मोस्टली हमें दिखाई देता है, जो सुनाई देता है। तो इसी तरह अब आप ये देखें, ये मैंने यही बात अंग्रेजी की वीडियो में की थी जिसमें जवाद हाशमी ने मुझे मिस कोट किया था, लेकिन फिर वो पकड़ा गया और फिर उसने मान ली ये बात कि जब ये रवैया लोग देखते हैं तो वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कैसे ना बने। अगेन आई एम नॉट इंडोर्सिंग दैट, यही आर्ग्यूमेंट हमें जो रेडिकल हिंदूज है उधर से भी मिलता है कि हम इसलिए हुए हैं क्योंकि हम फिर मार खाई जाए इन लोगों से। ये वीडियो देखें, ये लंदन की है, ये कुछ मोमिनीन्स मस्ती में है, वही जो उमरा में भी करते हैं, हज में भी अपनी औरतों के साथ भी करते हैं। अब ये देखें मस्ती, ये एक औरत आई है बेचारी, ये देखो पकड़ के जफी असॉल्ट कर रहा है उसके। अब ये गोरा एक आया और उसको कह रहा है यार ये क्या कर रहा है तो ये मस्ती में उत्तो दी पै रहा उधर, उत्तो दी ऊपर से पड़ रहा है कि आओ जो करो मेरे से लड़ाई। अच्छा इसके दोस्त पीछे हट गए हैं अभी बीच बचाव कराने के लिए, लेकिन ओ देखो जो आज लड़ाई कर, लड़ाई करें, शर्मो हया नहीं, बगैरती। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि टॉमी रॉबिन्सन अगर इसको देखेगा तो फिर जो उनका सेंटिमेंट है वो तो फिर वही आएगा ना। और वो तो यही आएगा। अगेन आई का ऑब्वियसली सारे ऐसे नहीं होते, आप भी, आप और मैं दिखने में ऐसे ही इस बगैरत की तरह कहीं आप, लेकिन हमने ये हरकत कभी नहीं की। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग एक चैनल के थ्रू आते हैं, पढ़ के आते हैं, या एक थ्रू लीगल इमिग्रेशन आते हैं, उसमें फर्क होता है। और ये जो एकदम से जैसे सीरिया में हुआ उसके बाद हुआ, यानी इनको इसी के अंदर अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि किस तरह यहां पर एक सेकंड, इसी के अंदर ही नीचे ही आई थिंक अंडरनीथ दैट वीडियो आई थिंक कि वो किस तरह वो आपको देते हैं। वहां पे उन्होंने साइन लगाए हुए हैं कि आपने जी हाथ नहीं लगाना, कार्टून बना के लगाए हुए हैं कि किसी की पिठ पे औरत की हाथ नहीं लगाना, अनवांटेड, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। यानी इनको बेसिक तालीम दी जा रही है। तो जब आप ये देखेंगे कि जब कोई जो हार्डकोर गोरा है जब वो देखेगा, वो तो फिर कहेगा कि पेलो इनको। हेट क्राइम भी, अगेन नॉट सेइंग कि दिस इज गुड। मैं हालांकि मैं बहुत बड़ा इंडिविजुअलिस्ट हूं, मैं कलेक्टिव ब्लेम के ऊपर बिलीव नहीं करता कि आप कलेक्टिवली लोगों को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि अगेन ब्राउन तो मैं भी हूं, पाकिस्तानी तो मैं भी हूं। तो अगर पाकिस्तानी को बुरा समझा जाए या ब्राउन को बुरा समझा जाए तो बीच में बहुत सारे इंडियन भी रगड़े जाएंगे। तो हमें कलेक्टिव ब्लेम तो किसी के ऊपर भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं वो अनअशेमेडली किस तरह बहाने मारते। फॉर एग्जांपल अभी मेरी जवाद हाशमी के साथ डिबेट हुई, उसमें वो बंदा किस तरह स्ट्रॉ मैनिंग करके, बल्कि किसी ने वो वीडियो बनाई, बल्कि मैं आपको प्ले ही कर देता हूँ, बड़ी मजे की वीडियो है वो, जिसपे मेरी एक बहस हो रही थी किसी और टॉपिक के ऊपर, जिसपे मैंने कहा कि ही इज Pakistan is a barbarian, is a backward state.
ये इंटरेस्टिंगली कि वहां का जो लेफ्ट है वो उल्टा उनको इस पे अक्सर जो है लोग पुशबैक दे रहे हैं कि आप लोग वैसे ह्यूमन राइट्स बड़ा करते हैं, तो वहां जहां आपको अफगानिस्तान में, इराक में, जहां आपको, या स्पेशली अफगानिस्तान में जहां औरतों की जो फ्लाइट है, वहां आप कहते नहीं नहीं वो खुद अपना जो है फैसला करेंगे। तो वैसे आप बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करते रहते हैं, तो इस चीज पे भी पुशबैक मिल रहा है कि ये जो है ना कि व्हाइट मैन जो है दूसरी सिविलाइजेशंस में इंटरफेरेंस ना करे। भाई एक आपके सामने अगर एक पॉपुलेशन जो है इतनी मतलब ऑप्रेस्ड है, तो वो वहां भी, मैं नहीं कहता कि जंग जंग, वो तो अभी मैं पॉइंट भी मेक करूंगा वो गलत है, लेकिन इंटरफेयर ना करना, क्या वो इंसान नहीं है? ये व्हाइट मैन और ब्राउन मैन का यहाँ कहाँ से आ गया? और सेकंडली आदाब आप दोस्तों को, मैं एक सेगमेंट भी मैंने करना है, मुझे 5-6 मिनट चाहिए, आप मुझे बताएं, वो बड़ा ही चले वो उसके ऊपर अभी आ जाते हैं अलग से। तो बहरहाल, तो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि यू कैनॉट, इसको व्हाइट सुप्रेमेसी के पीछे नहीं, ये जो जवाद हाशमी जैसे जो लोग हैं, दे हैव टू ओन अप। आपको अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ता। हम अगर कोई इन्फ्लुएंस रखते हैं, छोटा सा भी, छोटा मोटा इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो बड़ा दिल करता है बड़ी बातें करने को, नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने लोगों को की थोड़ी सी तरबियत भी करनी होती है, थोड़ा सा गाइड करना होता है। हमारा कोई फुटप्रिंट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है। जैसे ये बंदा कह रहा है, उसको उसने रोका कि ये तू क्या गंदे काम कर रहा हो, कोतवाल लड़ मेरे साथ, बजाय इसके कि आप खुद। और अभी एक बड़ी अच्छी ट्वीट एक बंदे ने डाली, एक वो इंग्लैंड के ही, ये नूर दारी, इंग्लैंड के, ये ही इज बिकम अ बिट ऑफ अ ट्विटर सेंसेशन। इन्होंने ट्वीट डाली, ये पुलिस ऑफिसर है, कि मैं एक दफा पेट्रोल पे था, अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज पे था, तो मैं इधर से यूके की पार्लियामेंट से गुजर रहा था, तो मेरे साथ मेरा मुस्लिम कोलीग था, यानी वो भी पुलिस वाला था। तो उसने कहा, करीब अच्छा वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा इस्लामिक फ्लैग इसके ऊपर लहराया जाएगा। तो ये उसने खुद ट्वीट किया, और यू नो ही इज अ गुड गाय। तो ये इसकी ये ट्वीट्स ये करता रहता है ये आदमी, ये ही इज लाइक, इतनी बड़ी हलाल दाढ़ी है, एंड ही कीप्स सेइंग दिस कि हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। तो ये हारिस मैंने भाई, मैं एक थोड़ी सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि और तो कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं वो बात करूंगा। पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में अगर कोई यूनानिमस है ना किसी एथनिसिटी और रिलीजन के बारे में, चाहे वो आप यूरोप चले जाएं चाहे अमेरिका, तो वो है मुस्लिम मेल अरब। दुनिया नफरत करती है इस स्टीरियोटाइप से, और उसकी कोई वजह है इतनी वाइड स्प्रेड। जब किसी एक एथनिसिटी और उसके साथ जब एसोसिएटेड रिलीजन में कोई मसला आ जाए, तो फिर उस बजाय कि स्टीरियोटाइप कहने के, उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि क्या हमारा ऐसा कल्चर है कि आप कहीं चले जाएं यूरोप में, आप कहीं चले जाएं अमेरिका में, आप देसियों से पूछ लें, आप हिस्पैनिक से पूछ लें, आप वाइट लोगों से पूछ लें, मुस्लिम मेल अरब जो है उसका जो हालात है इस वक्त दुनिया में, जितना वो पीछे हैं, जहां वो डेवलप्ड कल्चर में जाके जो जो कर रहे हैं, ये हर बंदा जो इस बाहर रह रहा है ना किसी डेवलप्ड कंट्री में, वो मुस्लिम मेल अरब का, वो कहेगा शायद नहीं, लेकिन उनको अच्छी तरह पता है कि ये क्या स्टीरियोटाइप है और ये क्यों है। आटकास। ओ स्पार्टकस, कैसे आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज नहीं आएगी तो क्या होगा? सर मैं पिछले 2-3 घंटे से चिपक के बैठा हूँ यूट्यूब से और आपको सुन रहा हूँ, आपकी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को सुन रहा हूँ। इस टॉपिक पर मेरे पास 2-4 लफ्ज थे जो मैं ऐड करना चाह रहा था। मैं इस सारी सिचुएशन में मुस्लिम्स को या ये जो लोग जो हरकतें करते हैं इनको एक्चुअली ब्लेम नहीं करता। अब थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपकी मदद से। मैं एथियस्ट हूँ और एथियस्ट हूँ 2011 से, और अपने आप को लिबरल और सेकुलर समझता भी हूँ, कहता भी हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से उठ के नेपाल आया था आपकी मदद से, तो मेरे लिए नेपाल भी एक कल्चरल शॉक था। ठीक है, और आप ये देखें कि ये लोग कहाँ से उठ के आ रहे हैं, अफगानिस्तान से, जहां पर जीन्स तो बहुत दूर की बात, बुरके के अलावा उन्होंने औरत को नहीं देखा। और जब वो पाबशीर होता है, हाँ, दरिया वो खान बुरके होता के है। अंदर भी पाबशीर होता है, वो अलग टॉपिक है। वो उस पे हम 1-2 दफा बात कर चुके हैं कि बुरका किस तरह सिक्योरिटी थ्रेट है, वो एक स्ट्रीम में आपसे एक दफा डिस्कस किया था। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चीज वर्कआउट करने की जरूरत है, वो रेफ्यूजी फ्रेंडली कंट्रीज को
कल्चरल इंटीग्रेशन पे वर्कआउट करने की जरूरत है। लेकिन स्पार्टकस भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये तो प्रोग्राम्स हैं उन मुल्कों में, मैं तो खुद जानता हूँ लोगों को जिसमें काम कर रहे हैं। सर नहीं है, सर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं खुद एक रेफ्यूजी हूँ एंड आई विल बी रीसेटल्ड टू वन ऑफ द वेस्ट कंट्रीज वेरी सून। टोटल कल्चरल इंटीग्रेशन की जो क्लासेस होती हैं वो 48 आवर्स है। 48 आवर्स में 2 सेशंस होते हैं जिसमें आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि यार आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके ऊपर कोई डिटेल के साथ कोई चीज नहीं होती। कनाडा ने जब ये अफगान वॉर स्टार्ट हुई, तालिबान ने टेक ओवर किया, कनाडा प्लेज टू टेक 40,000 रेफ्यूजीज। अब आपको याद होगा कुछ साल पहले एक जर्मनी में न्यू ईयर के टाइम पर एक वाकया हुआ था कि जहां पर कुछ अरब लोगों ने, कुछ अफगानी लोगों ने एक औरत को घेर लिया था 7 सर्कल्स में, और हिंदुत्वा में और बाकी लोगों में वो तहारुश गमिया के नाम पर एक बड़ी कैंपेन चली थी कि मुसलमान जो है वो गेम खेलते हैं और औरत को एक टॉय के तौर पर यूज करते हैं। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि ठीक है, कोई चाहे वो बगैर किसी रिलीजन के, कास्ट के, क्रीड के डिफरेंसेस के, रेफ्यूजी इज अ रेफ्यूजी। लेकिन अगर आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इनको कल्चरली इंटीग्रेट करने के लिए देयर शुड बी अ प्रोग्राम, लाइक 1 साल के लिए इनको स्कूल्स में डालें, कॉलेजेस में डालें, इनको बाउंड करें कि पहले कल्चर को सीखें कि कैनेडियन कल्चर क्या है, वेस्टर्न कल्चर क्या है, उसमें क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जैसे आप ये तो ये बात होगी ना कि जंगल से एक शेर को लाकर, आप भेड़िए को लाकर आप खुला छोड़ दे इंसानों में, वो तो काटेगा, उसकी तो नेचर यही है, उसने तो ये चीजें सारी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की हैं। तो मेरे ख्याल में जो है इन कंट्रीज को जो है वो फोकस करना चाहिए कल्चरल इंटीग्रेशन क्लासेस पे। आप जब कोई भी मुस्लिम कंट्री से आ रहा है, हाँ तो वो ठीक है ना, लेकिन वो है भी, हाँ वो ठीक है, वो है भी, और ऑब्वियसली वो होनी भी चाहिए, और उसके साथ साथ और भी बड़े काम है। आई नो कि यू गाइस आर रेफ्यूजीज, और मैं तो ये कहता हूँ कि उसमें वेटिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें फुल प्रूफ नहीं होती, इन सारों के ऊपर कंट्रोल, इनको डॉज भी किया जा सकता है। जब वो आएंगे तो प्लीज मुझे ले लें, मेरा बड़ा बुरा हाल है। और वो फिर जब आ जाते हैं, वो जो बॉन में हुआ या क्लोन में हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, न्यू ईयर्स ईव पे, क्लोन में होता है। हाँ, वो जो कोई 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट जो किया, जो सारे पागल हो गए उसके बाद कि ये क्या हो गया। उन्होंने उत्थे मस्जिदुल हराम उन्होंने हाज उत्थे शुरू कर दिता सी। तो बट अगेन या यू राइट, ये तो एक बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट मेथड है ना, बट दिस इज नॉट इनफ। मैंने सुना है कि बहुत सारे जो जर्मनी में ने और बेल्जियम ने बहुत सारे उनको वापस भेजना शुरू कर दिया अब, क्योंकि दाइश जब से दाइश खत्म हुई है, वो कह रहे हैं यू नीड टू गो बैक। हालांकि फिर भी पूरा अमन नहीं आया, लेकिन दाइश तो खत्म हो गई है, तो उन्होंने बहुत सारे रेफ्यूजीज को वापस भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन आई डोंट नो, इट्स नॉट दैट इजी टू आंसर। लेकिन कहने का मतलब अगर वैसे सर, अगर ये इस्लाम वालों का लॉजिक अगर अप्लाई किया जाए, ये तो कहते हैं जो इस्लाम छोड़ दे, वो मैं मुफ्ती यासिर को सुन रहा था कि वो मुल्क छोड़ दे वरना वो कत्ल हो गया उस स्टेट। किसने कहा? इस हिसाब से तो फिर रेफ्यूजी मुफ्ती यासिर ने कहा कि अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है, फिर उसूली तौर पे उसको फिर वो स्टेट, जो भी इस्लामिक स्टेट, वो छोड़ देना चाहिए, या फिर वो उसके अंडर नहीं रह सकता। तो ये इनकी ह्यूमैनिटी है। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, इनको कहना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए कि अगर आप मुल्हिद हो गए हैं, तो अभी हम वो जो लोकल अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसीज हैं, उनको लिस्ट भेज दिया करें। इन लोगों ने 100 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, इनको ले जाओ इधर से, वरना हमने इनको उड़ा देना। तो वो लोग बड़े हंसी खुशी इस्लाम छोड़ देंगे। और उनको सर अगर ये हो गया, आधा पाकिस्तान इस्लाम छोड़ देगा। लेकिन उनको वेटिंग करनी पड़ेगी, उनसे पूछेंगे हम थोड़े से, वही हम कहते हैं ना, एक्स मुस्लिमों को देना क्वेश्चनेयर बनाने के लिए, हम उनसे सवाल ऐसे पूछेंगे, वहां पे उनको या तो ग्रीन कार्ड ले लें, या फिर अल्लाह मियां को ट्रक के नीचे फेंकना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो कनाडा लैंड करते ही जो है वो सजदे में गिर जाएंगे, या अल्लाह माफ कर दे। वो जो एक है ना किस्सा कि एक आदमी कहता है कि मैं साइकिल की भी बड़ी दुआ की, अल्लाह मुझे साइकिल दे दे, हफ्ता गुजर के साइकिल नहीं मिला, फिर मैंने साइकिल चोरी की हुई, कहा या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। तो ये वो नहीं, लेकिन हम भी बड़े चालाक है ना, वो हम भी 10 साल तक आपको पीआर पे नहीं रखेंगे, आपकी पीआर वो वीजे पे ही रखेंगे आपको 10 साल। वो जहां पे हमें पता चलेगा, और जिस सामने दिखाने होते हैं ना, वो साल के अंदर दिखा देता है अपने
अपने दांत दिखा देंगे अगर उन्होंने कोई हरकत करनी होगी। तो नहीं, इसका भी उसका सोल्यूशन है, आप उनको फौरन ना सिटीजनशिप ना दें, क्योंकि सिटीजन जब वो बन जाते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है, देन यू कांट डू एनीथिंग। तो चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।